हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सीबीएसई क्लास 10th है अपने चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से अपने आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले की क्लास में हमने 15 एमसीक्यूज को कवर किया था, जिसमें जो हमारे सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के रहने वाले या फिर इस पूरी सीरीज के रहने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप रहने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जब आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन है, फिर सेकेंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक, ऐसे टॉपिक वाइज आपके सारे क्वेश्चन चलने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि लास्ट के टॉपिक के क्वेश्चन आपको पहले मिल जाएंगे या फिर बीच के टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो आपको पहले मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले टॉपिक के पहले क्वेश्चन मिलेंगे और आखिरी के जो टॉपिक्स आपके रहेंगे उसके क्वेश्चन आपको आखिरी में मिलने वाले हैं। इस तरीके की हमारी पूरी सीरीज चलने वाली है। इस क्लास में हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन जानेंगे, क्योंकि वो मैंने आपके लिए छोड़ा था कि आप उसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। फिर हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन को 35 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक बार देख लेते हैं फिर से कि क्या दे रखा था और क्या चीजें इसमें पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर क्या फॉर्म कर रहा है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से जो लार्जर इमेज फॉर्म कर रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस आपके क्या दे रखे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आराम से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर रहेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका आंसर रहने वाला है आपका सेकेंड ऑप्शन, जिसमें क्या कहा गया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तब उसका जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या रहता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रहता है। इसको समझने के लिए डायग्राम के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें, या फिर अगर आप देखना चाहेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 166 पर आपको डायग्राम मिल जाएगा। इमेज के फॉर्मेशन में भी मैंने इस बात को बताया था, वहाँ पर भी इस चीज़ का यूज़ होता है। जैसे लेट सपोज ये आपका इमेज कॉनकेव मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर ये रहा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो लेट सपोज अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग क्या रख रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी रे ऑफ लाइट क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, फोकस से होती हुई इस तरीके से चली जा रही है। आप लोग जान रहे हैं ये क्या हमारी इंसिडेंट रे है और ये क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, फिर सेकेंड रे ऑफ लाइट किस तरीके से आ रही है, सेकेंड रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, यहाँ से लेट सपोज आ रही है, ये ऐसे आ रही है और फिर वापस यहीं से क्या हो जा रही है, रिटर्न हो जा रही है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि ये रे ऑफ लाइट और ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। जब एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगी, लेट सपोज यहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट, ठीक है, इतना एज्यूम कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट फिगर में नहीं बना रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से क्या इमेज का जो साइज है वो क्या बन रहा है, ग्रेटर बन रहा है। आप चाहेंगे तो मैं एनसीईआरटी का यहाँ पर उस फोटो को भी अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं, या फिर आप अपने एनसीईआरटी में पेज नंबर 166 पर दे रखा है, वहाँ पर भी आप जा करके शायद फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इमेज का। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन के बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है और क्या चीज़ें इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। यानी कि आप कितना दूर खड़े हैं मिरर से वो मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट फॉर्म कर रही है। और अब बताइए कौन सा मिरर आप देख रहे हैं, कौन सा मिरर आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शंस आपके क्या दे रखे हैं कि ओनली प्लेन मिरर, सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है ओनली कॉनकेव मिरर, थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है ओनली कॉन्वेक्स मिरर एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। अगर इसका ऑप्शन आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें दो ऑप्शंस आपके हैं जो कि एक तरीके से सही यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ओनली प्लेन। देखिए ओनली प्लेन में भी इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है, पर इसमें एक केस रहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है और साथ ही साथ जो इमेज की जो साइज़ है, दोनों साइज़ क्या रहती है, सेम रहती है। यानी कि सेम साइज़ की इमेज का फॉर्मेशन होगा जैसा कि ऑब्जेक्ट की साइज़ रहने वाली है। तो ये केस हो गया। दूसरा आपका कॉन्वेक्स में भी, कॉन्वेक्स भी आपका ऑप्शन में दे रखा है, कॉन्वेक्स में भी ऐसा होता है। कॉन्वेक्स भी इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, पर इसमें क्या होता है, स्मॉलर होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कॉन्वेक्स में सिर्फ दो ही केसेस हैं और दोनों केसेस में एक में हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म कर रहा है, एक में डिमिनिश्ड फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से उसकी जो साइज़ है इमेज की वो क्या है, स्मॉलर है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो रहा है, जिसमें आइदर प्लेन
और कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। 18 क्वेश्चन दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। यानी कि इसमें आपको पोजीशन भी बतानी है और क्या है इस मिरर का जो नेचर है वो भी आपको बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन -6 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 15 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका -15 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो आराम से इसको समझ जाएंगे, जिनको नहीं प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप आगे क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें सबसे पहले दे रखी हैं। जो दे रखी है उसको पहले हम लोग लिखना चाहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि यू हमारा क्या दे रखा है कि -10 सेंटीमीटर। आप लोग जान रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात करें। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, हमें हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रहता है लेफ्ट हैंड साइड, कॉन्वेक्स में भी लेफ्ट हैंड साइड रहता है। तो इसका मतलब जब भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो -x एक्सिस पे रहेगा, -x एक्सिस पे रहेगा तो इसका मतलब कि हमारा क्या रहेगा, माइनस हमेशा रखा जाएगा। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या दे रखी है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स भी रहे चाहे कॉन्वेक्स, दोनों के केस में माइनस रहना है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब आप जान रहे हैं कि कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो किधर रहती है, राइट हैंड साइड रहती है, तो उसमें क्या रहने वाला है, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर कॉनकेव रहता तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या रहेगा इसका साइन, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन पूछा गया ना, यानी कि v = पूछा गया हमसे, और नेचर पूछा गया है। तो नेचर देखिए मैं यहाँ पर कमेंट में नहीं दे रखा हूँ, सॉरी ऑप्शंस में नहीं दे रखा हूँ, ये आपको बताना है कि क्या इसका नेचर निकल के आता है। आप जान रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है इसका एक ही नेचर रहने वाला है, या फिर दो ही केसेस बन रहे हैं, तो इसमें कौन से नेचर आपको बनते हैं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, f = फॉर्मूले पे 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। 1/f की वैल्यू हमको दे रखी है, हमको 1/v निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट 1/v = 1/f और -1/u इसको लिखते हैं। 1/v = 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 10, तो इसको हम लोग क्या लगते हैं 1/10, इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस के लग गया प्लस, हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 15 2 = 30 हो जाएगा, और फिर प्लस 10 3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 5 क्या आ गया हमारा 3। इसको हम लोग काट देंगे तो 1 क्या आ जाएगा 6, 5 6 = 30, दैट इज 1/v की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो v = हमको क्या मिल जाएगा, v की = हमको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारा आंसर। अब इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं सीधे सीधे 6 सेंटीमीटर, सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या रहने वाला है, आपका सही रहने वाला है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की बात की गई है, तो इसमें जाहिर सी बात है दो केसेस फॉर्म करते हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा क्या रहने वाला है इसका नेचर, ठीक है। ऑप्शन में कई बार इसमें सिर्फ आपसे नेचर पूछा जा सकता था, इस क्वेश्चन में ये सारा आपको सॉल्व करना पड़ता, नहीं भी बिना सॉल्व किए भी आप जान सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही केसेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी लंबी कहानी अगर आप सॉल्व ना करें, अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछता, नेचर ऑफ द इमेज पूछता, तो अगर आप बताना रहता तो। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि स्पेरिकल मिरर हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अगर आप अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो आप इसको ऐसे सॉल्व करने निकल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करने की कोई बात नहीं। देखिए आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको सीधे सीधे समझ जाना है कि इसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए 1 मिनट और लगा करके या फिर 1 मिनट के अंदर ही इसको आपको समझ लेना है कि इसमें ऐसी सी बातें दे रखी हैं। अब इसमें बात कर रही है स्पेरिकल मिरर, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि फोकल लेंथ माइनस कब रहने वाली है और प्लस कब रहने वाली है, आप लोग जान रहे हैं जब हम लोग बात कर रहे होंगे कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की। इसमें हमको ऑप्शन भी दे रखा है कौन सा मिरर रहने वाला है। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर रहने वाला है माइनस, जब हमसे पूछा -15 सेंटीमीटर तो इसका मतलब ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव की यहाँ पर बात हो रही, कॉन्वेक्स रहता तो प्लस साइन हो जाता, यानी कि बस और बस 15 दे रखा रहता। और अगर प्लेन यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका दे रखा है प्लेन का ऑप्शन, तो प्लेन वाला ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें इनफिनिटी होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। अगर ये भी पूछ लेता आपसे तो आप प्लेन वहाँ पर लगा देते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ मिरर, यानी कि फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन फॉर ए मिरर के लिए। तो इसमें देखिए आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वी एंड यू, डबल द फोकल लेंथ, इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनवर्स ऑफ द
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो देखिए मैग्नीफिकेशन की जब बात होती है तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यानी कि इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है। जब सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है तो आप सिंपल से इसका ऑप्शन भी लगा सकते हैं कि पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ v एंड u। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन कौन सी सिग्निफिकेंस या फिर क्या चीज शो करता है। इसमें आप जान सकते हैं कि आपके ऑप्शन दे रखे हैं रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ऐसा बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव साइन कौन सा शो करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट शो करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन विच पोजीशन अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। अगर कोई गिवन ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमारा कॉनकेव मिरर कैसे प्रोड्यूस करता है, मैग्नीफाइड। यानी मैग्नीफाइड का क्या मतलब है, इन लार्ज इमेज, बड़ी इमेज कब प्रोड्यूस होती है, यानी किस पोजीशन पर जो इमेज है वो क्या होती है, बड़ी प्रोड्यूस की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ ए एंड बी, एट सी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो केसेस हैं आपके जो दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहला आपका केस है बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस और दूसरा केस है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि अभी आपने इससे पहले इसी क्वेश्चन में क्या नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने जाना था कि यहाँ पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख करके जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखाई जा रही है, इनलार्ज दिखाई जा रही है। सेम दूसरी तरीके से वैसे ही हमारा ये वाला भी पोल और फोकस वाला, बस फर्क इतना है कि पोल और फोकस वाले में आपका वर्चुअल बन रहा है और उस वाले में जो आपका क्या कहते हैं, जो दूसरा आपका केस है सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में आपका रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी वाला। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम को आगे वेस्ट न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज नेचर ऑफ द इमेज। देखिए इसमें अब इसको आप क्या पता सॉल्व करने भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शंस में क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है रियल, सी ऑप्शन है वर्चुअल, डी ऑप्शन है -30 सेंटीमीटर। अब इसमें जिन बच्चों को पता है वो तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जिनको नहीं पता है वो सॉल्व करने बैठ जाएंगे और वहाँ पर हो जाएगी फॉल्ट। एक तो आपका टाइम भी जाएगा, ऊपर से आपका आंसर भी गलत आने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। इस क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे क्या पूछा है, आपको बताना है कि नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या रहने वाला इमेज, और इसमें किस चीज़ की नेचर, किस मिरर के बारे में, किस मिरर का नेचर पूछा गया। आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का नेचर पूछा गया है। कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचर बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कोई नेचर है ही नहीं। दो केसेस हैं, दोनों केसेस के सेम नेचर हैं। ठीक है, अभी अब तो आपको पता ही चल गया है। अब इसके पहले वाला भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। यानी कि फुल लेंथ की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको हमको किसी मिरर के थ्रू देखना है, वो भी पूरी बिल्डिंग। कौन सा ऐसा मिरर हम लोग यूज़ करें जिससे हम लोग पूरी बिल्डिंग, हम लोग बड़ी सी जो बिल्डिंग है उसको देख सकें। सबसे पहला ऑप्शन है कॉनकेव मिरर को यूज़ करें, दूसरा ऑप्शन है आपका कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करें, तीसरा ऑप्शन है आपका प्लेन मिरर को यूज़ करें, और चौथा ऑप्शन है बोथ कॉन्वेक्स कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो इसमें क्या देखिए दे रखा है कि आपको कौन सा मिरर यूज़ करना चाहिए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है वो मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। मैग्नीफाइड इमेज जब दिखाएगा वो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी बिल्डिंग है वो बल्कि कट जाएगी, पूरी बिल्डिंग उस मिरर के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका प्लेन मिरर का भी, प्लेन मिरर आप जान रहे हैं कि सेम साइज दिखाता है, जो आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है। और फोर्थ ऑप्शन तो होना ही नहीं कि कॉनकेव हो जाए और प्लेन हो जाए, तो ये यानी कि 3 ऑप्शन कट गया। अब बच्चा सिर्फ एक ऑप्शन आपका कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आप लोग जान रहे हैं कि दो ही तो उसमें केसेस हैं, और दोनों केसेस में क्या बनता है, एक हाईली डिमिनिश्ड और एक डिमिनिश्ड। तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ही हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, उस बिल्डिंग को छोटा करके वहाँ पर पूरी बिल्डिंग उस मिरर में दिखा देगा। वो डजंट मैटर कि कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस उसकी कितनी है वो मैटर नहीं करता। इसके बाद हम लोग अपने को अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इस क्वेश्चन को आप पढ़ करके अच्छा लग रहा होगा आपको, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द इमेज ऑब्जर्वेबल बिटवीन द टू पैरेलल मिरर
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया इसके पहले सीबीएसई के एग्जाम्स में भी, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता था कि सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन आते थे तो सीधे सीधे आंसर लिखना रहता था। तो यहाँ पर आपको क्या रखा है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में आ गया यही क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन के सीधा सीधा आपके सामने एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, जब आप किसी भी सलून में जाते हैं और आमने सामने जब आपके मिरर्स होते हैं तब वहाँ पर आप जान रहे हैं कि कितने ढेर सारे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ से आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं कि 2, 4, 6 या फिर इन्फिनिटी। जाहिर सी बात है इन्फिनिटी बनता है। नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि बहुत ढेर सारे इमेजेस बनते हैं, उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं रहता जब पैरेलल मिरर रखे रहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज पॉसिबल व्हेन द लाइट इंटर्स फ्रॉम। ये भी काफ़ी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। सबसे पहला ऑप्शन है कि वाटर टू एयर, दूसरा ऑप्शन है आपका वैक्यूम टू एयर, तीसरा ऑप्शन है आपका एयर टू वाटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एयर टू गैस। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है कि वाटर से जब एयर में जा रही होती है लाइट तो वहाँ पर क्या रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप इससे पहले भी देखेंगे, आपके स्कूल में भी कई बार इस टीचर ने पूछा होगा पढ़ाते समय ही। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि विच ऑफ द गिवन इज नॉट ट्रू ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। नॉट ट्रू की बात की गई, नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है। विच ऑफ द गिवन इज नॉट ट्रू ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। इमेज प्लेन प्लेन मिरर की बात हो रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नॉट ट्रू एंड प्लेन मिरर, इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं ज़्यादा एक ही चीज़ को रिपीट करके, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको ऑप्शन दे रखा है इट इज़ इरेक्ट, इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ डिमिनिश्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट मतलब क्या बात कर रहा है, साफ साफ बात कर रहा है कि सेम साइज। और यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन के दे रखा है नॉट ट्रू। हम लोग अभी प्लेन मिरर पढ़ करके उसको टिक लगा दिए होते, पर ऐसा नहीं होने वाला। इसमें सीधी सीधी बात है डिमिनिश्ड वाला पार्ट कभी नहीं। प्लेन मिरर जो है कभी भी डिमिनिश्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर कभी भी डिमिनिश्ड इमेज नहीं शो करने वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या रखा है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। होल्ड्स गुड फॉर मतलब कि क्या चीज़, उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या अच्छा बताता है, क्या चीज़ अच्छी प्रेजेंट करता है, वो मतलब कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है। पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर पर, दूसरा ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर पर, तीसरा ऑप्शन है कॉनकेव मिरर पर, या फिर ऑल मिरर, यानी कि ऑल मिरर इररिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप। इररिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप का मतलब है कि शेप पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। अब मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को बताया कि आप इसका आंसर जान गए होंगे कि सभी मिरर्स पर अप्लाई होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे प्लेन हो, क्योंकि चैप्टर है हमारा किस पे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर है। ठीक है, स्नेल्स लॉ भी है इस चैप्टर में, पर मेन हमारा चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे, उसमें जो कि लॉस काफ़ी मेन है। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो या प्लेन हो, सब पर ये क्या करेगा, अप्लाई होगा। ठीक है, सारे मिरर्स पर। आगे बढ़ते हैं कि अ बॉय इज स्टैंड 500 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय इज इट इमेजेस। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड इट्स इमेज, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन हमको बताना है बॉय का, जो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या 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 आपका क्वेश्चन आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 10 मीटर, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 15 मीटर, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 20 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 50 मीटर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपका सबसे पहले दे रखा है 500 सेंटीमीटर, तो और आपके ऑप्शन दे रखे हैं मीटर में, तो उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है कि जब भी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन कितना है ऑब्जेक्ट का, 500 सेंटीमीटर है, और 2 से हम लोग उसको इंटू कर दिए। 2 से हम लोग क्या कर दिए, उसको इंटू कर दिए, तो 2 इंटू क्या हो गया हमारा 500, यानी कि क्या हो गया हमारा 5 2 10 1000 आ गया। अब इसको ये कितना है सेंटीमीटर में, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1000 को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, दैट शुड भी हमारा कितना आ गया 10 मीटर। ऑप्शन क्या हो गया हमारा 10 मीटर वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन। जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो किस पर डिपेंड करती है, ये चीज़ हमको बतानी है। ऑप्शंस आप सुन लीजिए क्या है, द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेचर ऑफ द सरफेस, द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी पर डिपेंड करती है। आपका टाइम वेस्ट करते मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इन सभी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपको पता था तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अब वीडियो को पॉज कर लिया करिएगा जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं सोचा कि इसको शॉर्ट में ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सभी चीज़ों पर नेचर ऑफ लाइट क्या करती है, डिपेंड करती है कि कैसा मटेरियल है ऑब्जेक्ट का, कैसा सरफेस है ऑब्जेक्ट का, स्मूथनेस है कि रफनेस है, उन सभी चीज़ों पर
लाइट क्या करती है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर विल बी। अब इसके ऑप्शन सुन लीजिए, आपके ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 0 सेंटीमीटर। अगर इसका ऑप्शन का आंसर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर आपको बताने में। अगर आपको आंसर बताने में समय लग रहा है तो इसका मतलब अभी आपको एक बार और क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें, क्या हिंट और क्या क्लू आपको दे रखा है डायरेक्ट आंसर के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा क्वेश्चन को न पढ़ते हुए कि इसमें सबसे पहली बात तो की गई है प्लेन मिरर की, और दूसरी बात बताई गई है डिस्टेंस की कि 10 सेंटीमीटर। जब प्लेन मिरर और डिस्टेंस की बात कर दी गई है और फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी रहने वाली इमेज की, तो जाहिर सी बात है प्लेन मिरर में आप लोग जान रहे हैं कि सेम साइज रहने वाला है, कि 10 सेंटीमीटर का जब ऑब्जेक्ट है तो 10 सेंटीमीटर पर भी हमारा क्या बनेगा, इमेज फॉर्म करेगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या दे रखा है, द साइड वे रिवर्सल ऑफ द इमेज बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड। तो साइड वे रिवर्सल ऑफ द इमेज का कहने का क्या मतलब है उसको मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले ऑप्शन आप सुन लीजिए कि ऑप्टिकल इल्यूजन, पैरेलैक्स, लेटरल इन्वर्सन या फिर नॉन ऑफ दीज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर उसके बाद आंसर बताता हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम हो, ये अच्छी बात नहीं है। साइड वे रिवर्सिबल ऑफ द इमेज का मतलब क्या है कि राइट इन्वर्जन हो रहा है, और ये इन्वर्जन किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ लेटरल इन्वर्जन में होता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन ये क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होना, क्योंकि इसी में क्या होता है, लेफ्ट की चीज़ें राइट और राइट की चीज़ें लेफ्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द इमेज इज फॉर्म्ड। अब इमेज कहाँ पर फॉर्म करेगा ये हमको बताना है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एट फोकस पे, बिटवीन द मिरर एंड फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बताने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या चीज़ हमको दे रखी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमको क्या गिवन दे रखी है, दूसरी चीज़ हमको दे रखी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दे रखा है हमको, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमको कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, v हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पर v फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछ रही है, द इमेज इज फॉर्म्ड। अब इसमें देखिए इमेजेस फॉर्म पूछा है तो, और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे नहीं रखी है, हमको इस तरीके का ऑप्शन दे रखा है। तो इसके देखिए हम लोग कैसे इस तरीके के ऑप्शन को निकालने के लिए किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आप जानते हैं आपको क्या करना है। फिर उसके बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या रहने वाला है। 1/f इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u होता है, बहुत अच्छी तरीके से। अगर नहीं जानते तो आप जान चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को v निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/f और माइनस 1/u। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जब f हमारी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि किधर है, ये इस साइड रहता है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सही बात। माइनस 1/ कितना दे रखा है, 1/-20। अब ये माइनस माइनस दे रखा है यहाँ पर, इसको अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसका सीधे सीधे एलसीएम कितना ले सकते हैं हम लोग, कितना ले सकते हैं, इसका एलसीएम 20 ले सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा इसका 1 और माइनस इसका कितना हो जाएगा 2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 - 1 और पॉन -20, सॉरी -20 एलसीएम हो जाएगा -20। क्लियर। अब 1/v हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, वो कौन सी चीज़ है कि आपका जो u दे रखा है, आपका जो u दे रखा है और जो आपका v दे रखा है, यहाँ पर मैंने हो तो लिख देता हूँ कि आपका u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और आपका v इज इक्वल टू भी -20 सेंटीमीटर। इससे क्या बात प्रूव होती है, आपका u इज इक्वल टू v है, और u इज इक्वल टू जब v होता है यानी कि आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट कब कहाँ पर रखाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखाता है, जो कि आपका ऑप्शन दे रखा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो इमेज भी आपका कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। जैसे हमसे इमेज के बारे में पूछा है
तो हमको एक चीज़ मिल गई कि सेंटर ऑफ जब u इज इक्वल टू v यानी कि सेम साइज कॉनकेव मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिले और साथ ही साथ आपका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बने। क्लियर हो गए? कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्या चीज इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है हमको चूज करना है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। राइट स्टेटमेंट नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट। अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड रियल इमेज। कॉनकेव मिरर जो है वो फॉर्म करता है मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक है, फिर अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए डिमिनिश्ड रियल इमेज। तो रियल इमेज तो नहीं फॉर्म करता, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। दो ही केसेस है कॉन्वेक्स के जिसमें क्या होता है वो वर्चुअल ही फॉर्म करता है। ठीक है, रियल इमेज का कोई इसमें केस नहीं रहता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इसमें नहीं रहता। रियल और इन्वर्टेड किस में रहता है, या आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि किस मिरर में रियल और इन्वर्टेड के केसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग अपनी अगली क्लास में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द इमेज विल बी फॉर्म। इमेज विल फॉर्म, कहाँ पर इमेज फॉर्म करेगा ये हमको बताना है कि एट इन्फिनिटी एट फोकस बिहाइंड द मिरर एट द पोल। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपको पता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको पता है कि आपको वेट करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो आपके आंसर क्या रहने वाले कि बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कैसे, क्योंकि इसमें किसकी बात की जा रही है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर में सीधी सीधी बात रहती है कि आप लोग जान रहे हैं जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से, ये तो चल नहीं रहा है, दूसरे को हम लोग चला लेते हैं। ये इस तरीके से आपका मिरर रहता है, यहाँ पर ये क्या रहता है, पॉलिश्ड सरफेस आपका रहता है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, ये आपका पोल होता है। इधर आपका क्या रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, ये किधर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स एक्सिस का साइड, और इधर ही आपका फोकस होता है, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये क्या रहता है प्लस, साफ नहीं बन पा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस साइड। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या चीज़ पूछी गई कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से आप जान रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाता है और इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड होता है। इस साइड हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। अगर कोई डाउट नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगली क्लास में लोग आपसे फिर मिलते हैं। इस वीडियो को कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।